नमस्कार दोस्तों, गांव वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुशेश्वर स्थान जा रहे हैं, यानी बाबा नगरी भ्रमण करेंगे और ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे, ऐसे चीज़ों को देखेंगे जिसके बारे में हमने सिर्फ कल्पना मात्र की थी। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और वर्तमान में जो चीज़ें हैं उससे रूबरू करवाते हुए हम आपको लिए चलते हैं। सामने आप दाएं साइड में देख पा रहे हैं कि बांध के यानी सड़क के दोनों ओर पानी का जवावरा लगा हुआ है। हालांकि बाढ़ का समय है नहीं, क्योंकि इस बार बिहार में बाढ़ तो आई नहीं थी, तो ये पानी कहाँ से है। ऐसे में कह सकते हैं कि कुशेश्वर स्थान के लिए बाढ़ जो है अभिशाप है। कहीं बाढ़ आए ना आए, इस इलाके में आ ही जाती है। थोड़ा ज़्यादा बारिश भी हो गई तो आ ही जाती है, इसलिए इस बांध को इतना ऊंचा बनाया गया है। ये जो पुल है, अगर ये पुल नहीं होता तो ऐसे समय में भी ये जो यातायात साधन है जिसके वजह से हम बाहर अंदर जा रहे हैं, ये भी नहीं जा पाते। इस वक्त यहाँ पे नौकाएं चल रही होती। हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी कुशेश्वर स्थान घूमने का काम करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग बाबा नगरी के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं और यहाँ से हम कुशेश्वर स्थान के बदले हुए खूबसूरती का नज़ारा देखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि पहले सड़कें नहीं थी, लेकिन अब पीसीसी सड़कें स्टेट हाईवे 56 में बदल गई हैं और बाएं साइड में आप देख पा रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक है और ठीक पंजाब नेशनल के आगे एक और बैंक है जिसे हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं। ये लीजिए, उन्हें भी देख लीजिए। और ठीक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाजू में विवाह भवन है और होटल है, यानी कि एक हाई में मर्ज है। हालांकि ये प्राइवेट संस्था है। अगर आप सामूहिक तौर पर यहाँ पे विवाह करवाना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो यहाँ पे अंदर में होटल है और परिसर काफ़ी बड़ा है, तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। ये रहा अपना सिनेमा हॉल। हालांकि वर्तमान में सिनेमा हॉल रहा नहीं, इसमें खुल चुका है गो 99 शॉपिंग सेंटर। आप सोच रहे होंगे कि गो 99 क्यों दिया हुआ है। मुझे लगता है कि लोगों को अंदर खींचने के लिए ये दिया हुआ है, क्योंकि मैं मुंबई में रहा हूँ। लोग डरते हैं शॉपिंग सेंटर में जाने से, क्योंकि उसकी जो आकर्षक चीज़ें हैं इतनी महंगी दिखती हैं कि लोग अंदर जाने से डरते हैं। इसलिए गो 99 कहने का मतलब अंदर आइए, 99 से चीज़ें शुरू हो रही हैं। सामने आप देख पा रहे हैं कि भेम पर लचकते हुए भाई साहब जो है ठंडा ठंडा पानी लेकर के बाज़ार में दुकानदारों, घर के मालिकों, लोगों को पहुँचाने के लिए जा रहे हैं। और ऐसा वक्त आ गया है कि 30 रुपये ये डिब्बा मिलता है और कहीं ना कहीं गांव के लोग भी इसे प्रिपेयर करने लगे हैं। हर 2 घर छोड़ करके ये आपको पीने लायक पानी घर में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए भारत एटीएम है, इसलिए जब कभी भी आप कुशेश्वर स्थान आएंगे तो इत्मीनान से आइएगा। और इस वक्त हम लोग बस स्टैंड से गुजर रहे हैं और सामने एक चाची जी जा रही हैं जो फुटपाथ का इस्तेमाल करते हुए दूर से निकल रही हैं और हम भी उनके पीछे लगे पड़े हैं, क्योंकि मुझे पता है ट्रैफिक जाम है, तो हम मोबाइल लेकर उधर जा नहीं सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक दिखाएंगे। हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए। सामने आप देख पा रहे हैं, अभी देखेंगे बालाजी का मंदिर है। ये वाला भीड़ थी तो हम नज़दीक नहीं गए, यानी हनुमान जी का मंदिर है। और अभी आपने एक फुटेज देखा जिसमें होटल थी, ये शाकाहारी होटल है जो अभी आप देखेंगे। हो सकता है उसका एक अंश मात्र देखें। ये जो लोहिया पे खाना समोसा वगैरह देख रहे हैं आप, ये शाकाहारी होटल है। और कुशेश्वर स्थान में आप देखेंगे कि हर दुकान की अपनी एक लाइनिंग रहती है। अगर आपको कपड़ा देखनी है तो हर कपड़े के ही दुकान दिखेंगे, मिठाई तो मिठाई, होटल तो होटल। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं ठाकुरबाड़ी में हमें राम जानकी मंदिर देखने को मिलेगा, चैती माँ दुर्गा मंदिर देखने को मिलेगा। सामने जो आप बड़े से गुंबद आकार में बने ये इस मंदिर को देख पा रहे हैं, ये राम जानकी मंदिर है। और सामने एक तालाब हमें देखने को मिल रहा है। ये है खुद प्यासा तालाब, ऊपर से झजरी लगा दी गई है ताकि इसमें कोई घटना का स्रोत ना बन पाए, कोई व्यक्ति अनचोके में बाई चांस इसमें गिरे ना बाय डिफ़ॉल्ट। और सामने आप देख पा रहे हैं इसमें बालाजी विराजमान है। हालांकि राम जानकी मंदिर है तो इसमें भगवान राम भी होंगे, माता सीता भी होगी और उनके छोटे भैया लक्ष्मण भी होंगे। सामने जो आप देख पा रहे हैं ये है चैती माँ दुर्गा मंदिर। चैत माह में यहाँ पे माँ दुर्गा की स्थापना होती है। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान में चैत माह में भी माँ दुर्गा की स्थापना होती है और आश्विन माह में भी
माँ दुर्गा की स्थापना होती है, तो हम उस जगह पे भी आपको लेके चलेंगे जहाँ पे आश्विन माह में माँ दुर्गा की स्थापना होती है। मेरा बस यही कहना है कि हम हर चीज़ आपको पूरी बारीकी से दिखाने की हर वो कोशिश करेंगे ताकि आप कोई क्लू ढूंढ ना पाए कि हमने ये नहीं देखा, क्योंकि हम भी नहीं जानते थे इससे पहले कि कुशेश्वर स्थान में इतनी सारी चीज़ें हैं। जब से वीडियो बनाने लगे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ठाकुरबाड़ी के बारे में लिखा हुआ है। इस वक्त हम बाहर निकलने जा रहे हैं और सामने देख पा रहे हैं आप ठाकुरबाड़ी के ठीक सामने जो है ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए मसाले से संबंधित चीज़ें फुटपाथ पर मिल रही हैं और इस वक्त हम लोग मेन रूट में आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं महला है, 4-5 महल का है। आपको बता दें कि बिहार में 4-5 महल से ऊपर आप बना नहीं सकते, क्योंकि हमारे नीचे जो है बहुत जल्दी जो है 150 फीट के नीचे पानी मिल जा रही है। इस वजह से जो है अभी कभी ऐसा हुआ तो घर नीचे जा सकती है, इसलिए 5 महल से ऊपर बनाने की इजाज़त उस एरिया में नहीं है जिस एरिया के नीचे बहुत जल्दी पानी मिल जा रही है। जहाँ के सुखार वाले ज़मीन है वहाँ पे आप लंबे ऊंचे चौड़े घर बना सकते हैं, नगर पालिका से पास करवा सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से भी एक रूट निकलती है जो कि आगे राइट लेफ्ट दोनों होकर के फिर बाबा के मंदिर में निकलती है। इधर बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ पे देख पा रहे हैं फुटकर लोग जो है सस्ते में सामान बेचने का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए मैया जो है बाल्टी थारी लोटा लेने का काम कर रही हैं और इधर रहा अपना बाबा सहलेश यानी राजा सहलेश ब्रह्म स्थान और चुहरमल बाबा ब्रह्म स्थान। हालांकि मुख्य द्वार बन रहा था तो ये आकर्षक का केंद्र था। हम इसके बारे में इससे पहले नहीं जान रहे थे, लेकिन जब हमने मुख्य द्वार को देखा इसलिए लोग विज्ञापन करते हैं, नहीं तो दुकान के बारे में कौन जानेगा। इसलिए आप भी अगर हमारे माध्यम से विज्ञापन देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सामने सिपाही पहरा दे रहे हैं और ब्लैक यानी काला हाथी पे जो सवार हैं वे हैं राजा सहलेश। देख पा रहे हैं राजा सहलेश, नीचे माता मालिन है, जो बैठे हुए हैं ये बाबा चुहरमल हैं। फिर उनके बाजू में बाबा मोतीराम है जो कि भूरे रंग के घोड़े पे सवार हैं। फिर उनके बाजू में जो है माता मालिन है। फिर माता मालिन के बाजू में उजले घोड़े पर जो है बाबा बुधेश्वर हैं और फिर उनके बाजू में एक और बाबा हैं, लेकिन उनके बारे में हम इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए वीडियो में आ नहीं रही हैं। सामने आप देख पा रहे हैं कि एक सिपाही जो है इन सब के द्वार के आगे पहरा दे रहे हैं और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं बाहर की ओर और 7 मिनट 8 मिनट का वीडियो हो चुका है और राइट साइड में आप देखेंगे कि एक ध्वज लहरा रहा है बालाजी का, यहाँ पे देखिए। और यहाँ से कुछ आकर्षक ज़्यादा ही लग रहे हैं राजा सहलेज, क्योंकि उनके दाएं बाएं जो है शेर खड़े हैं यानी सिंह खड़े हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं माता दुर्गा के प्रांगण में, जहाँ पे हम आश्विन माह में जिस माँ दुर्गा की स्थापना होती है उनके बारे में जानेंगे और उनके निवास स्थल को देखेंगे। हालांकि ये जो उनके प्रांगण है वहाँ पे ट्रैफिक एरिया बना दिया गया है। हालांकि ये सामूहिक तौर पे होता होगा, कुछ चंदे देने होंगे लोगों को यहाँ पे ऑटो या फिर बाइक वगैरह लगाने के लिए। ये है माँ दुर्गा का मंदिर। यहाँ पे आश्विन माह में माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है। हालांकि यह वीडियो ऐसे में रिकॉर्ड हुई थी जब कलश स्थापन भी नहीं हुआ, तो ऐसे में इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा। वीडियो प्रोजेक्ट के तौर पर पहले से ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ था और धीरे धीरे हम इस पर काम कर रहे हैं। ये जो आप मंदिर देख पा रहे हैं ये है माता काली का मंदिर यानी माँ काली का मंदिर, और इस मंदिर के बनने में स्थानीय विधायक स्वर्गीय शशिभूषण हजारी का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि उनका स्वर्गवास हो चुका है, उनके पुत्र जो हैं वर्तमान में विधायक हैं, चुनाव जीत करके आए हैं, अमन भूषण हजारी जी, और वर्तमान में इस क्षेत्र के वही विधायक हैं। और अब चलिए हम आगे की ओर रुख करते हैं। आगे आप देख पा रहे हैं दोनों साइडें दुकानें लगी हुई हैं। हालांकि वर्तमान समय में भीड़ उतनी नहीं है क्योंकि खास प्रयोजन में ज़्यादा भीड़ हुआ करती है, अंदिना तो ना के बराबर होती है। एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शाकाहारी दुकानें हैं वहाँ पे आपको शाकाहारी चीज़ें ही मिलेंगी, उसमें मिक्स जैसा यानी मिक्स कंटेंट यानी मिक्स खाना आपको नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आके थोड़ा बहुत भीड़ है, हम इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। एक पार्ट में तो पूरा वीडियो का आना मुश्किल है,
सामने आप देख पा रहे हैं ये है धर्मशाला का मुख्य द्वार। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चल के अंदर के बारीकियों के बारे में समझते हैं। सामने धर्मशाला के बाहरी हिस्से का कुछ काम चल रहा है। यहाँ पे चापाकल भी है, इतने दूर में हमने एक भी चापाकल नहीं देखे। चलिए अंदर लेके चलते हैं। हालांकि धर्मशाला के बाजू में यानी फ्रंट ऑफ भी दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पे अंदर आ चुके हैं। धर्मशाला आपको बता दें कि वैसी जगहें होती हैं जहाँ पे लोग सामूहिक तौर पर जो दूर दराज से आते हैं ठहरने का काम करते हैं और रहते हैं। हालांकि नज़दीक के लोग तो चले जाते हैं, लेकिन जो सावन के माह में कांवरिया भाई लोग आते हैं वे लोग यहाँ पे ठहरने का काम करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आंगन जो है काफ़ी बड़ा है, तो ये बहुत सारे लोगों को अपने गर्भ में धारण कर लेती है। ऐसे में जब कभी भी आइएगा तो निफिक्र होके आइएगा, आप यहाँ पे ठहर सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है हमने पार्ट 1 में बनाने का काम किया है। वीडियो काफ़ी लंबी है, इसलिए बाकी जो है व्यूज यानी कि फुटेज आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी, जिसे हम कह सकते हैं कुशेश्वर स्थान भ्रमण पार्ट 2। हाँ तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होंगी, तो कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखिए और हाँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते हुए जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।